अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डेसिमल के टॉपिक यूनिट 8 अभी तक कंटिन्यू है। अभी जो है कुछ फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना था, कुछ डेसिमल को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना था। आज का जो टॉपिक है वो है कि राइट एज डेसिमल्स। इन सब को जो है आपने एज अ डेसिमल्स लिखना है, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि ये चीज़ें जो है बार बार बहुत सारी एक्सरसाइज जो है ये हो चुकी हैं कि इनको कन्वर्ट कैसे करना है, ये कन्वर्ट कैसे होगा। अब आप देखें 23 होल 1/10 ये कैसे कन्वर्ट होगा। जैसे कि ये वाला जो जीरो है यहाँ से डेसिमल क्लास होगी तो इधर होगी तो 23/1 हो जाएगा। इसी तरह से 14 होल 3/100 हो जाएगा और सेम इसी तरह से ये वाला भी हो जाएगा। ये सारे मैंने किए हैं क्योंकि ये बहुत बहुत एक्सरसाइज हो चुकी हैं इस तरह की और ये चीज़ें बार बार हो चुकी हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं 1000 वाले पे तो ये थोड़े से दो जो हैं डिफरेंट है, जी और एच जो है इनमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट है, लेकिन कोई भी नहीं है, इनमें भी वही तरीका सेम है कि जब यहाँ देखें 3 जीरो हैं, 3 जीरो क्रॉस करके जैसे जब ऊपर जाएगी तो ऊपर भी 3 नंबर होने चाहिए, लेकिन दो हैं तो हम जीरो अपनी तरफ से ऐड कर देंगे इस तरह से। 65 जो है वो पहले से ही था, वो सेम रहेगा। ऊपर हमें 3 नंबर चाहिए, दो पहले से हैं तो जीरो ऐड कर देंगे। उसके बाद ये वाला जो है ये आप देखें इसमें हमें कोई भी जीरो ऐड नहीं करना क्योंकि इधर पहले से ही 133 जो है ये पहले से ही 3 नंबर्स पहले से ही मौजूद हैं तो इनमें कोई भी जीरो ऐड नहीं करना। जैसे नीचे 3 जीरो हैं तो वैसे ही ऊपर 3 नंबर्स हैं और पहले से नंबर मौजूद है। ये बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है और बस थोड़ा सा जो है नीचे वाला जो है ये वाले फ्रैक्शन दिए इन्होंने और कहा है कि डेसिमल में कन्वर्ट करें, लेकिन आप देखें यहाँ पे तो सबके डिनोमिनेटर जो थे वो जीरो थे तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना भी आसान था। अब यहाँ जो है किसी का भी न्यूमरेटर ना ही 10 है, ना ही 100 है, ना ही 1000 है, तो इन फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, वो होता है डिवाइड करने का तरीका। 2/5 को आपने जो है सिंपली डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो है आपको जवाब मिलेगा वो आपको डेसिमल में मिलेगा। कैसे? न्यूमरेटर जो होता है वो बन जाता है डिवाइडेंड और जो डिनोमिनेटर होता है वो बन जाता है डिवाइजर। अब आप देखें कि 5 की टेबल जो है 2 पे जाती नहीं है, जीरो देंगे और ऊपर पॉइंट देंगे। क्यों पॉइंट देंगे? क्योंकि हमें नीचे जीरो चाहिए। जब हम ऊपर पॉइंट देते हैं तो नीचे हमारे पास जीरो ऑब्वियसली देना पड़ता है एक, और पॉइंट क्या है कि जीरो होता है। अब देखें कि 5 की टेबल 2 को तो डिवाइड नहीं करेगी, लेकिन 5 की टेबल 20 को डिवाइड करेगी। और कितनी मरतबा 20 को डिवाइड करेगी? 4 टाइम। 5 फोर सा होता है हमारे पास 20 और ये जो है अब कंप्लीट हो गया। इसकी जो रिमाइंडर है वो जीरो जीरो हो गई और इसका जो फाइनल आंसर है वो ये है 0.4, जो कि हमें एक्सप्रेस एज अ डेसिमल में लिखना है। तो इसका जवाब आप देखें मैंने पहले से लिखा है 0.4, लेकिन ये जवाब आया कैसे है वो मैंने आपको तरीका सिखाया है ये वाले डिवीजन का। इसी तरह से जो 3/4 है, 7/8 है, 3/5 है, 1/5 है और 3/25 है, ये सारे जो हैं आपने 1/1 करके डिवाइड करने हैं। 3/4 जो है आपने सेम डिवाइड करना है। न्यूमरेटर मैंने बताया था वो बन जाता है डिवाइडेंड और जो डिनोमिनेटर होता है वो बन जाता है डिवाइजर। 4 की टेबल ज़्यादा है, 3 कम है, 4 की टेबल 3 को डिवाइड नहीं करेगी, इधर जीरो और इधर डेसिमल और इधर जीरो ऐड हो जाएगा। 4 की टेबल जो है अब 30 को डिवाइड करती है, कितनी मरतबा करती है वो आप करके देखें। 7 टाइम ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। जब आपके पास जीरो रिमाइंडर आ जाए और ऊपर जो आपके पास क्वेश्चन जो बचे वो जो क्वेश्चन है आपका डेसिमल वाला वो होगा इसका आंसर। मैंने ये सारे जो है करके रखे हैं और इनके आपको आंसर बताए हैं। 0.4 फर्स्ट का है, 0.75 सेकंड का है और 0.875 थर्ड, 0.6, 0.2 एंड 0.12। ये सब जो है सबके आंसर हैं, एफ तक हैं। ये आए कैसे हैं, ये करने कैसे हैं, ये तरीका जो आपको है ये डिवाइड का होता है। इनमें कोई भी जो है डिनोमिनेटर आपके पास ना कोई भी जीरो वाला नहीं है, आप इसको डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते जिस तरह हम पिछली वीडियो में कन्वर्ट कर रहे थे।